जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग ADU के 22वें सेट को कवर करेंगे। ये हमारा आज का 22वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी के सेट को हमने हल कर लिया है, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ विजिट करके आप उन सभी वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? यहाँ पे बिहार के किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति ये जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका की धारणा जो है ये उत्पन्न हुई है अमेरिकी गणराज्य से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिकी गणराज्य से। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलक्का जल संयोजक यानी कि मलक्का स्ट्रेट में जाने की सुविधा है। तो मलक्का स्ट्रेट से आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप हिंद महासागर से चीन सागर में जा सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? यहाँ पे भारत की बात हो रही है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 यानी कि काराकोरम 2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा 8611 मीटर। अगर पहले नंबर की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो है एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई है 8848। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, 8848 मीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम को चुनिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और फिर अररिया। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम की बात हो रही है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और फिर हो जाएगा शिवहर। दक्षिण बिहार की प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आहर पाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको PYQ BPSC के PYQ में ये लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी कोयल। बिहार के किसी जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहतास। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये रखा गया था पटना में। बिहार में 3 अधिवेशन हुए हैं, 12 में, 22 में और 40 में। तो पहला जो अधिवेशन 1912 में हुआ था वो बांकीपुर पटना में किया गया था। इसकी अध्यक्षता RN मधुलकर यानी कि रघुनाथ नरसिंह मधुलकर के द्वारा की गई थी। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये भी PYQ में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो चौकीदारी कर जो देने से मना किया था वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927 ईस्वी में। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं, तो सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं नाविक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक, क्योंकि वो पानी की गहराई को मापने में
काम आता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। ये एक ऐसी युक्ति होती है जिससे ध्वनि प्रसार से जो है पानी का सतह और अंदर कोई अगर वस्तु है तो उसका पता लगाया जा सकता है। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायो फ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस जेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पाइस जेट। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायो फ्यूल का प्रयोग करने वाली यानी कि बायोफ्यूल, ये ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय विमान है ये स्पाइस जेट। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिजैविक औषधि की बात हो रही है तो ये हो जाएगा क्लोरोकैम्फेनिकोल और सल्फुआग्निडीन, ये दोनों जो है ये प्रतिजैविक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 1937-38 के दौरान बिहार में बाकस आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकास आंदोलन, कहीं पे बाकस दिया कहीं पे बकास लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा और ये टाइम भी याद रखिएगा, 37 से 38। तो इस टाइम जो बकास आंदोलन शुरू किया गया था तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और बिहार में किसान आंदोलन भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की कमी जो है इससे होती है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन में कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ये एक महिला सेक्स हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुए में पार्श्व हृदय होते हैं 8। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर जो है ये सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उभयचर उसको बोला जाता है जो कि थल और जल दोनों में रहते हैं। उभयचर वाले जीव जो है ये इसका शोषण गलफरे, त्वचा और फेफड़े तीनों से ही होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केचुआ। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के लिए होती है? तो ये हो जाएगा 2882। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2882। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ये व्यक्त की जाती है उसकी कैलोरी मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसकी कैलोरी मान। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल। डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? तो हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन को। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इल्मेनाइट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो गलनांक सबसे उच्च होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। बोरॉन का गलनांक जो होता है वो सबसे उच्च होता है। रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण जो है ये किसके कारण आते हैं? तो ये गुण उसमें आता है सतह तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतह तनाव के कारण। नीचे दिए गए चित्र में परिपथ में ए मीटर 2a पड़ता है और प्रतिरोध R का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, 6 वोल्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम। तप्तधार एमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी और डीसी दोनों के लिए। अल्टरनेटिव करंट और डीसी दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता जो है तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
एवोगाद्रो नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, तो उस बिंदु को कहा जाता है त्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो उस समय कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। भारत में निर्गमन प्रणाली यानी कि नोट इशू आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं है खाद्यान्नों का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेक इन इंडिया की योजना जो है ये इसका शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है भारत को देशी विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं का निर्माण केंद्र बनाना है, और इसमें भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने ये योजना शुरू की। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 2013-14 में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये संबंधित है GDP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है, तो न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव ये लाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। आगे है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरक्षण से। किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था, तो किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था, वो राज्य था महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में पहला लोक आयुक्त स्थापित किया गया था। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। डैश राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है, तो ये कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रित करना। सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना। दोनों हो जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। तो ये नहीं हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा। प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी निकाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्यकारी निकाय के द्वारा। आगे प्रश्न, रीट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार पटेल। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ओजोन परत अवशोषित करती है पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 सितंबर को। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है? तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख जो घटक है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोगैस का प्रमुख घटक है वो है मीथेन। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो नील नदी जो है ये प्रवाहित होती है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान द्वीप समूह। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा जो ट्रेंच है ये किस द्वीप के समानांतर की बात हो रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सुंडा ट्रेंच जो है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है, तो दोनों ही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में जो है सबसे अधिक द्वीप है। यहाँ पे 17,000 से अधिक जो है द्वीपों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? यहाँ पे द्वीप क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो। क्योंकि यहाँ पे निम्न में से यानी कि इन्हीं चारों में से सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा बोर्नियो। अगर इसमें पूरी दुनिया की बात करें तो इसमें दुनिया का स्थान है, ये दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो द्वीप। पहले नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, और दूसरा हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो। क्योंकि ऑप्शन में इन्हीं चारों में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा बोर्नियो। ब्रॉड गज रेलवे लाइन की साइज होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1676 mm। किस पर्वतीय श्रेणी यानी कि हिल स्टेशन की भारतवर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई?
तो दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दार्जिलिंग। इनमें से कौन सा शहर असम के तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? गंगवली तथा नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में मिलती है, जबकि गोदावरी और कृष्णा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्न नदियों में से ध्यान रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी को पहचानिए। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो होती है 1, 2 और 4। अमरावती, भवानी और हेमावती, ये तीनों जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मालाबार में मोपला विद्रोह जो है ये परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसके जो नेता थे अली मुंशिर थे, और इस विद्रोह का समर्थन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी शौकत अली ने भी किया था। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैयद अहमद खान। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद। हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? तो हिंदू पेट्रियाट का संपादक था हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं ये हैं दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? तो ये बुक लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? तो उन्होंने ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमींदारों के साथ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वो कहाँ दफन है? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक उन्हें नालंदा में दफनाया गया है, जो कि मुगल सम्राट द्वारा बिहार में इन्हें निर्वासित किया गया था। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुस समद। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया। तो यानी कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? बेसिकली तो ये बिहार आया था 671 के अराउंड आया था। तो देखते हैं 670 यहाँ पे है। 671 से और 695 तक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराव प्रथम। इसका कार्यकाल था 985 ईस्वी से 1014। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेलों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंदेलों ने। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो विषय वस्तु का संबंध है पाल वंशी रामपाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाल वंशी रामपाल से। दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो दमदमा जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल को जो है कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग यानी कि कॉपर एज। अंतिम प्रश्न है प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सबसे पहले 1951-52 में जो है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का उत्खनन जो है 1960-61 के अराउंड बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने शुरू किया था। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। कल की वीडियो के अंतर्गत हम लोग आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक आप लोग आज के सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।